Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we done the revision of chapter number 7, fractions. And today we are going to do the revision of chapter number 8, that is decimals. So students, let us see the questions. The first question is, find the sum of 0.007, 8.5, 30.08. आपको ये तीनों जो डेसिमल्स दिए गए हैं इनको ऐड करना है। तो जब भी आपको ऐड करना रहेगा डेसिमल्स को, तो सबसे पहले आप लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे। आपको पता है कि डेसिमल्स में लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? जब ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है इसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे भी 3 डिजिट्स होंगे और यहाँ पे भी 3 डिजिट्स होंगे, तो वो लाइक डेसिमल्स कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दें। अगर हमारे पास है 2.134, 6.982, 18.345, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, तो ये कैसे डेसिमल्स हो गए? लाइक डेसिमल्स हो गए। ठीक है, आपको डेसिमल के जो ये लेफ्ट साइड के डिजिट्स है इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट भी हो सकता है या 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, और लाइक डेसिमल्स में ऐसे कन्वर्ट करना है कि उसकी रियल वैल्यू से पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ये 8.5 है तो ये 8.5 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप राइट करोगे इसको 0.007, और आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमको डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स बनाने हैं? आप देख लीजिए कि जो हमको गिवन डेसिमल्स हैं उसमें ऐसा कौन सा डेसिमल है जिसमें पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट्स हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम 3 डिजिट्स इसमें है। तो हम सारे जो डेसिमल्स हैं उनको 3 डिजिट्स तक एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 8.5 है, तो 8.5 को आप क्या लिख सकते हो? 0.500। ये 8.5 अभी है, इस 00 का एक्चुअल में कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर हम राइट करेंगे 30.08। अब यहाँ पे भी हम क्या राइट कर सकते हैं? 0 राइट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि हम डेसिमल को डेसिमल के साथ ही राइट करते हैं। ठीक है, सारे डेसिमल्स बिल्कुल सीधे सीधे होंगे। ठीक है, अब आप ऐड कर लीजिए। ऐड तो इजीली कर सकते हो, 7, 8, 5, 8, 3। ओके, नाउ यू विल गेट योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अरेंज करना हम आपको बता रहे हैं और आप ऐड खुद से करिएगा। यहाँ पे देखिए, पहले चेक कर लीजिए कि डेसिमल्स में ऐसा कौन सा डेसिमल है जिसके डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम डिजिट है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, और यहाँ पे तो कोई डिजिट्स है ही नहीं, तो इसको आप क्या करोगे? 2.000 कह सकते हो। इसमें मैक्सिमम 3 डिजिट्स हैं, तो आप सारे डेसिमल्स को आप 3 डिजिट तक राइट कर सकते हो एक्सपेंड करके। जैसे 0.75 है तो इसको क्या लिखोगे? 0.750। इसको क्या राइट करोगे? 10.425। 2 को क्या लिख सकते हो? 2.000। अभी भी ये 2 ही है, अभी भी ये 0.75 ही है, इसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब ये कैसे डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गए? लाइक डेसिमल्स में। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड आप खुद से कर लीजिएगा। द सेकेंड क्वेश्चन इज, कन्वर्ट 5809 ग्राम टू किलोग्राम एंड मिलीग्राम। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हम किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जब भी हम स्मॉलेस्ट यूनिट को ग्रेटेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और ग्रेटेस्ट यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट डिवाइड, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई। तो देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले 5809 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है?
किलोग्राम। अब आप बताइए ग्राम ग्रेटर होता है कि किलोग्राम ग्रेटर होता है? आपको पता है कि ग्राम स्मॉलर होता है किलोग्राम से, ठीक है। 1000 ग्राम मेक्स 1 किलोग्राम। तो आपको स्मॉलर से ग्रेटर में कन्वर्ट करना, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इससे समझ सकते हो आप, यहाँ पे देखिए ग्राम यहाँ है, किलोग्राम यहाँ है। ग्राम से किलोग्राम जाने में आपको कितने गैप को, यहाँ देखिए 10 का गैप होता है, आपको ये चीज़ पहले से पता होगी। 10 का गैप होता है। 10 ग्राम मेक्स 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम मेक्स 1 हेक्टोग्राम एंड 10 हेक्टोग्राम मेक्स 1 किलोग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ से राइट कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट 1 ग्राम इक्वल टू 10 10 10 1000 हो जाएगा। इट मीन्स 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है? 1/1000 किलोग्राम। देयरफॉर आपसे पूछा है 5809 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे आप? डिवाइड कर दोगे, किससे? 1000 से, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोग्राम में। अब देखिए डिनोमिनेटर में 1000 है और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? जीरोज, दैट इज 3। तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में 3 डिजिट्स शिफ्ट कर देंगे। अगर अभी बात की जाए डेसिमल की, तो अभी डेसिमल हम यहाँ लगा सकते हैं, दैट इज 5809.0। तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम 3 डिजिट्स जब शिफ्ट करेंगे तो देखिए 1 2 3 डिजिट्स यहाँ पे हो गया, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 5 और 8 के बीच में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जीरोज 3 हैं, तो ये 3 डिजिट शिफ्ट करेगा और कितना आएगा? 5.809 किलोग्राम। ओके, अब हमको सेकेंड स्टेप में क्या करना है? मिलीग्राम में कन्वर्ट करना। 5809 ग्राम टू मिलीग्राम। अब देखिए बेटा, ग्राम ग्रेटर है मिलीग्राम से, है ना। ग्राम मिलीग्राम से ग्रेटर है। यहाँ देखिए ग्राम है, यहाँ देखिए मिलीग्राम है। तो जब आप स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाते हो तो डिवाइड करते हो, और जब आप ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट जाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो। गैप कितने का होगा? 10 10 10, मतलब यहाँ पे भी 1000 का गैप है। या आप कह सकते हो 1 ग्राम इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट जा रहे हो, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ओके, नाउ देयरफॉर 5809 ग्राम इक्वल टू, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे? 1000 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिलीग्राम में। अब जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ करना है नहीं, 3 जीरोज आपको बढ़ा देने हैं। अब ये मिलीग्राम में हो गया। इसको आप रीड करना चाहते हो तो 58,09,000 हो जाएगा ये, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू 37.28 टू ऑब्टेन 46.8? आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लीजिए, अभी ये डेसिमल्स मत मानिए। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे व्हाट शुड बी एडेड टू 4 टू गेट 6, 4 में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि 6 मिल जाए? तो आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा कि 4 में मैम 2 ऐड कर दीजिए तो 6 मिल जाएगा। ये 2 आपको कैसे मिलता है? जब आप 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2। इन द सिमिलर वे आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? 46.8 में से 37.28 क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? 9.52। मैं फिर से बता रही हूँ, आपको 46.8 में से 37.28 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब करोगे तो हम आपको बताए थे कि लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स बनाने होंगे। तो ये 46.80 हो जाएगा। 37.28 राइट करके आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर आपको 9.52 मिलेगा। अब आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। व्हाट शुड बी एडेड टू 37.28, तो आपको आंसर मिल गया 9.52। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आप अपना आंसर फाइंड आउट करके चेक भी कर सकते हो। ओके, सी द फोर्थ क्वेश्चन। Radhika's mother gave her rupees 10.50 and her father gave her rupees 15.80. Find the total amount given to Radhika by the parents in
पैसे। तो देखिए राधिका की मदर ने उसको कितना दिया 10.50 रुपीज एंड फादर ने कितना दिया 15.80 रुपीज। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स, मतलब उसके मदर फादर दोनों ने मिलाकर उसको कितना पैसे दिए। तो आप कैसे राइट करोगे, यू विल राइट द सॉल्यूशन। गिवन मनी बाय mother, that is rupees 10.50. Now you will write given money by father, that is rupees 15.80. Now given money by Radhika's parents, that is, आपको क्या करना है, अब इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए 0, ये 5 8 13, 1 5 1 6 1 1 2, तो कितना आ जाएगा 26.30। ये किस में आ गया, रुपीज़ में आ गया। और अगर आपको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, यू नो दैट 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। देयरफॉर 26.30 रुपीज़ इक्वल टू, अब रुपीज़ को अगर पैसे में कन्वर्ट करना तो सिंपल है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे में, और आ जाएगा 2630 एंड 00 आ जाएगा। तो 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा लोगे जब, तो ये आ जाएगा 2630 पैसे, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Ravi purchased 5 kg 400 gram rice, 2 kg 20 gram sugar and 10 kg 850 gram flour. Find the total weight of his purchase. अगर हम आपसे पूछें कि आपने 5 kg राइस परचेज किया, 2 kg शुगर परचेज किया एंड 10 kg फ्लोर परचेज किया, तो बताइए कि आपने कितना टोटल वेट परचेज किया। तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे। तो हमको सेम क्वेश्चन में भी यही करना है, सारे वेट को हमको ऐड कर देना। तो हम देखिए राइट कैसे करेंगे, वी विल राइट द सॉल्यूशन। वी विल राइट हियर रवि परचेज्ड राइस दैट इज इक्वल टू 5 kg and 400 gram. Now we will write Ravi purchased sugar, that is 2 kg and 20 ग्राम। देखिए यहाँ पे 20 ग्राम आप राइट करोगे, लेकिन कैसे राइट करोगे, इसको 3 डिजिट्स में चेंज करके राइट करो, ठीक है। ये राइट कर दो 020 ग्राम। अगर आप 20 के बाद 0 लगा दोगे तो ये 200 ग्राम हो जाएगा, लेकिन अगर आप 020 राइट करोगे तो ये क्या राइट किया जाएगा, 2 kg and 20 ग्राम। हम इसको इसलिए राइट कर रहे हैं जिससे कि आप ऐड करने में गलती ना कर दो। अगर आप 20 यहाँ राइट कर दोगे, मतलब 400 के बाद अगर आपने ऐसे राइट कर दिया 20, तो जब आप ऐड करोगे तो ये 200 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आप इसको क्या राइट करो, 020 ग्राम। अब ये देखिए 2 kg 20 ग्राम है। अब आप राइट करोगे रवि परचेस्ड फ्लोर दैट इज इक्वल टू 10 kg एंड 850 ग्राम। या देखिए कुछ नहीं करना क्योंकि 850 ऑलरेडी दिया 3 डिजिट्स में, ठीक है। Find the total weight of his purchase. Now we will find total weight of Ravi's
परचेज। दैट इज, अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 0 0 0 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा। ये हमारा ग्राम, ये देखिए ये हमारा 1270 ग्राम आ गया। और यहाँ 5 2 7 7 10 17 है ना, तो कितना आ गया 17 kg एंड 1270 ग्राम। अब आपको एक चीज़ पता है कि 1000 ग्राम मेक्स 1 किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें आप राइट कर सकते हो 17 kg प्लस, इसको अलग कर लो 1000 ग्राम को और 270 ग्राम को अलग कर लो। ठीक है, क्योंकि जो ग्राम में वैल्यूज होती हैं वो आप जो है 999 ग्राम तक राइट करिए। जब आप 1000 ग्राम पे पहुंच जाओ तो उसको केजी में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। तो ये 1007 है, तो 1000 को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 kg में। दिस इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, तो जब ये 1 kg हो गया तो 17 kg प्लस 1 kg दैट इज 18 kg प्लस 270 ग्राम। और जब भी आप आंसर दिया करिए तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके ग्रेटेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करके दिया करिए। जैसे इसको हमको केजी में कन्वर्ट करके राइट करना है। ठीक है, तो 18 kg, और जब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 ग्राम इक्वल टू होता है 1/1000 किलोग्राम। तो ये हमारा जब भी ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट होगा तो 1000 से डिवाइड होगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 kg, और ये हो जाएगा, ये देखिए हमारा 270 है। ठीक है, जब यहाँ 3 डिजिट है तो ये हमारा डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये हो जाएगा 18 kg एंड 0.270 kg। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ऐड कैसे होगा, 18.000 एंड 0.270, लाइट डेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया, और ये कितना आ गया 18.270 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज राइट 51.242 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है तो आपको प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमने राइट कर दिया 51.242 तो आपको पता है कि जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में डिजिट्स होंगे वहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करोगे, वंस टेंस से, लेकिन जो राइट साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में वंस टेंस और राइट साइड में होता है टेंथ। ठीक है, टेंथ को क्या लिखते हैं, 1/10, 100th होता है उसके बाद, तो ये क्या होता है 1/100। फिर क्या होता है 1000th होता है, दैट इज 1/1000। आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट करोगे, 5 टेंस है तो 5 टेंस का मतलब 5 × 10, तो कितना हो गया 50 प्लस 1 वंस दैट इज 1 × 1 दैट इज 1 प्लस 2 टेंस है तो ये हो जाएगा 2/10। 400 है हो जाएगा 4/100। 2000 है तो कितना हो जाएगा 2/1000। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में राइट करके छोड़ दिए तो भी सही होगा, या अगर आगे राइट करना चाहो तो आप लिख सकते हो 50 + 1 प्लस 2/10 है, नंबर ऑफ 0 1 है तो 1 डिजिट डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 0.2 प्लस 2 0 है, डेसिमल 2 0 से शिफ्ट कर जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 4 फर्स्ट डिजिट हुआ, सेकेंड डिजिट है नहीं तो आप 0 राइट कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.04। यहाँ पे 2/1000 है, 3 zeros है, 3 डिजिट शिफ्ट होगा तो पहला डिजिट 2 होगा, दूसरा डिजिट कुछ है नहीं तो 0 राइट कर दो, तीसरे डिजिट में भी कुछ है नहीं तो 0 राइट कर दो, ये आ जाएगा 0.002। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ द 7th क्वेश्चन, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे आप सर्च करिए कि कौन सा ऐसा डेसिमल है जिसमें डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सबसे ज़्यादा है, तो वो है 0.2417। 4 डिजिट्स हैं तो आप सारे डेसिमल्स में पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स बना दीजिए। जैसे देखिए 438.35 है तो इसको आप लिख सकते हो 3500। 24 को आप राइट करो 24
0.0000, फिर इसको राइट करो 0.2417, फिर इसको राइट करो 14.2330, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ग्रेटर, 1 मीटर 40 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर और 2.6 मीटर। आपको बताना 2.6 मीटर ग्रेटर है या आपको ये जो दिया है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, ये टोटल ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। तो देखिए 1 मीटर 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दोनों की यूनिट सेम है, तो 40-60 ऐड होके कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर को सीएम राइट करते हैं और हमको कंपेयर किससे करना है, 2.6 मीटर से। तो हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब हम मीटर में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर दैट इज 1 मीटर, 1 मीटर प्लस 1 मीटर, तो ये कितना हो गया 2 मीटर और ये कितना है 2.6 मीटर। अब आप बताइए कौन सा ग्रेटर है, तो हमको पता चल गया कि 2.6 मीटर इज ग्रेटर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का आपका क्लास ऑफ हो गया। जितने भी क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किया आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।